नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर हमला बोला है। लखपत बुटोला ने कहा कि चारधाम यात्रा में व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमराई हुई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह पर बाधित है। PMGSY की सड़कें जगह जगह टूटी पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चारधाम यात्रा और आपदा को विधानसभा के दौरान नियम 58 में लाना चाहती थी, लेकिन सरकार जनता से जुड़े विषयों को सुनना नहीं चाहती है और ना ही किसी तरह का एक्शन लेना चाहती है। देखिए, जब गैरसैंण के अंदर हम थे और जब वहाँ पे सत्र चल रहा था, वहाँ पे भी मैंने कहा था कि चारधाम को लेके मैंने नियम 58 में प्रश्न लगाया था। सरकार उससे चर्चा से उसमें भागी है और आपदा पे भी भागी है। चारधाम यात्रा इसमें पूरी तरह से चरमराई हुई है। लोगों के होटल बंद हो रखे हैं। आप देखोगे अन्य सारी जगह टूटी हुई है। परसों में DM साहब गणेश गोयल जी के साथ DM साहब से मिला हूँ। मैंने उनसे कहा है कि DM चमोली को कहा है कि भाई आप सड़कों को खोलिए, शासन प्रशासन को दुरुस्त रखिए। स्थितियाँ बद से बदतर हो चुकी है। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है। PMGSY सड़कों के अंदर ओपन टू कम्युनिकेशन के अंदर पैसा नहीं है। लगभग 350 सड़कें बंद हैं। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, लगातार विपक्ष जो है चारधाम व्यवस्थाओं को लेकर हो या अन्य व्यवस्थाओं को लेकर पहले भी हमलावर रहा है सरकार पर। अब लखपत बुटोला ने क्या सवाल सत्ता पक्ष पर उठाए हैं? जी बिल्कुल दिव्या, लगातार विपक्ष जो है चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर हमलावर है। ऐसे में क्योंकि मानसून उत्तराखंड में अपना कहर बरसा रहा है, तमाम सड़कें जो है वो बंद है, नेशनल हाईवे बंद है, PMGSY की सड़कें बंद हैं। लखपत बुटोला क्योंकि बद्रीनाथ विधानसभा से आते हैं और ऐसे में बद्रीनाथ विधानसभा की जो परिस्थितियां हैं वो भी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं बुटोला हमेशा से ही अपनी बात को रखते आए हैं। विधानसभा सत्र के दौरान हमने देखा कि बुटोला ने किस प्रकार से जो है आपदा को नियम 58 के तहत उठाने की बात की थी, लेकिन सरकार ने उनकी मांग को जो है पूरा नहीं किया। उसके बाद से ही बुटोला लगातार नाराज़गी अपनी व्यक्त कर रहे हैं और लगातार सरकार पर ये कह रहे हैं, चाहे चारधाम यात्रा में अव्यवस्था हो, चाहे आपदा प्रबंधन हो, इन दोनों ही विषयों पर जो है सरकार फेल है और बैकफुट पर इस समय नज़र आ रही है। क्योंकि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो नंदप्रयाग हो, जोशीमठ हो, मलारी हो, गौचर हो, तमाम ऐसे स्थानों पर जो है बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। इसी के साथ ही PMGSY की जो सड़कें हैं वो बंद है। इसको लेकर बुटोला जो है सरकार पर लगातार हमलावर है। जी, यहाँ पर जो चारधाम व्यवस्थाओं की बात की जा रही है, क्योंकि बरसात का मौसम ऑलमोस्ट अपने एंड में है, ऐसे में यात्रा दोबारा सुचारू होनी है, सड़कें लगातार बंद हैं। विपक्ष की तरफ से क्या किसी प्रकार का ज्ञापन सत्ता पक्ष को दिया गया है? जी बिल्कुल, विपक्ष जो है लगातार सरकार से मांग कर रहा है कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा का पूरा जायजा लिया जाए। इसी के साथ ही चारधाम यात्रा में जो मार्ग हैं उनको खोला जाए। इसी के साथ PMGSY की जो सड़कें हैं उनको खोला जाए। यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था दिया जाए, चिकित्सा व्यवस्था के साथ ही आवासीय व्यवस्था हो, रहने खाने की व्यवस्था हो, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं, पेयजल आपूर्ति हो, ऐसी व्यवस्थाएं जो है वो सुदृढ़ की जाए। उसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार से मांग कर रहा है और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी विपक्ष जो है ये मांग कर रहा है कि आपदा प्रबंधन विभाग का नेतृत्व वो खुद करें। इसी के साथ ही आपदा के से प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं पहुंचे और मॉनिटरिंग जो है वो करें। यहाँ पर लखपत बुटोला ने एक बात का जिक्र और किया था कि विधानसभा सत्र के दौरान नियम 58 के तहत कांग्रेस ये तमाम मुद्दे उठाना चाहती थी, लेकिन सत्ता पक्ष सुनने को तैयार नहीं है। इस पे क्या कोई रिएक्शन सत्ता पक्ष की तरफ से आया है? जी, क्योंकि लगातार जब से विधानसभा सत्र हुआ, विधानसभा सत्र की जो कार्रवाई थी उसमें हमने देखा था कि आपदा को जो है विशेषकर नियम 58 के तहत विपक्ष उठाना चाहता था, लेकिन समय अवधि का हवाला देते हुए, क्योंकि सरकार ने कहा था कि मात्र 3 दिन का समय है और ऐसे में तमाम विधेयक जो है वो पास होने हैं, उसको लेकर नियम 358 की जगह पर 310 के तहत जो है आपदा पर आधे घंटे की चर्चा की गई। ये जो सत्ता पक्ष का कहना है कि समय अवधि कम थी, इसके लिए जो है नियम 58 के तहत जो है आपदा को नहीं उठाया गया, लेकिन आने वाले समय में जब भी विधानसभा सत्र होंगे तो आपदा पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे रुक करेंगे चंदौली से बड़ी खबर का, जहां कर्मनाशा नदी में उफान आ गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंदौली से, जहां लगातार हो रही भारी बारिश और तमाम बैराजों से छोड़ा गया पानी की वजह से कर्मनाशा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। उफान पर नदी है और नेशनल हाईवे के निर्माण पर ब्रेक लग गया है। कई कर्मचारियों की जान बची है।
नदी के बाढ़ में डूबे जेसीबी समेत 2 मशीनें और कंपनी के 3 लोगों को भी रेस्क्यू किया गया। NH 219 पर बन रहे पुल का सारा सामान इस बाढ़ के पानी में डूब गया। ये बड़ी खबर आपको चंदौली से बता रहे हैं, जहां पर कर्मनाशा नदी अपने उफान पर है। लगातार भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जेसीबी मशीनें और 2 अन्य मशीनें इसमें डूब गई हैं। नेशनल हाईवे 219 पर पुल बनाने का काम किया जा रहा था, जिसमें तमाम निर्माण सामग्री जो है वो बह गई है। वहीं आपको बता दें कई कर्मचारियों की जान भी बची है और कंपनी के 3 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। एक्चुअली 219 प्रोजेक्ट है, ये ग्रीनफील्ड है, बिहार बॉर्डर से चंदौली NH 219 पे कनेक्ट कर रहा है शहद राजा में। हम लोग का काम चल रहा था यहाँ पियर कैप का काम चल रहा था और आगे पियर कैप का भी वो चल रहा था काम। कोई सूचना नहीं थी, पानी एकाएक आ गया, बट हम लोगों ने रेस्क्यू करके स्टाफ सबको निकाल लिया था बाहर। 3 स्टाफ फंसे हुए थे, 2 ऑपरेटर और 1 हेल्पर। ग्रामीण यहाँ आ गए, जुट गए, सारे लोग रस्सी वस्सी लेके आए तो रस्सी बीक के हम लोगों ने उन लोग को रेस्क्यू कर लिया था। अगर सूचना पहले से होती तो हम लोग को अलर्ट करके मशीन भी बाहर निकाल लिए होते। मशीन भी पानी में डूबा हुआ है। और धर्मेंद्र कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। धर्मेंद्र, क्या जानकारी है पूरे मामले में आपके पास? दिव्या, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सैदराजा थाना क्षेत्र के नरहन गांव के पास जो नेशनल 219 पे ये पुल का निर्माण हो रहा था, जिसमें जब पुल का निर्माण होते समय जब ये पानी का दबाव पड़ने पे लोगों का अपना जो डैम है, जो बियर है, जो नौगढ़ है, लतीफ शाह है, मूसा खाड़, वहां से पानी छोड़ा गया। लेकिन ठेकेदार का कहना है कि हमको कोई सूचना नहीं मिली, इस वजह से हमारा बहुत ज्यादा नुकसान भी हो गया और जान जाते जाते बच गई, जिसमें 3-4 लोगों को रेस्क्यू करके बचाया गया, ग्रामीणों ने बचाया। जी, यहाँ पर जिससे 219 पर पुल बनाने का काम किया जा रहा था, अब हालात कैसे हैं और प्रशासन इस प्रोजेक्ट के जो कर्मचारी हैं उनकी मदद के लिए क्या कर रहा है? प्रशासन इस मामले में जवाब देने से इनकार कर रही है। दूसरी बात मैं आपको बता दें कि ये जो बाढ़ की स्थिति है वो सामान्य है। अभी फिलहाल में जो स्थिति है वो सामान्य है, अभी कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है। जी अच्छा, क्या इस प्रोजेक्ट के अलावा भी जो ग्रामीण इलाके हैं वो भी प्रभावित हुए हैं? यहाँ पर जो गांव वाले हैं वो प्रभावित हुए हैं? हाँ दिव्या, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि लगभग दर्जनों गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें कोई आकस्मिक वैसा कोई मामला नहीं आया है। जो फसलों के नुकसान हुई है, डीएम का कहना है कि उसमें सर्वे कराकर जो भी उनकी जो आपूर्ति क्षति हुई होगी उसका निर्यात कराया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे भदोही से बड़ी खबर का, जहां सपा विधायक जाहिद बेग का बेटा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको भदोही से बता रहे हैं, जहां पर जाहिद बेग जो कि सपा विधायक हैं उनका बेटा गिरफ्तार हुआ है। छापे में हिरासत में लिया गया है जाहिद बेग का बेटा और नाबालिग नौकरानी के साथ सुसाइड मामले में गिरफ्तारी हुई है। और आपको बता दें गिरफ्तारी से बचने के लिए विधायक और पत्नी भी फरार है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा विधायक जाहिद बेग का बेटा गिरफ्तार हुआ है। भदोही से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छापे में हिरासत में लिया गया है जाहिद बेग के बेटे को। और आपको बता दें नाबालिग हाउसकीपर के सुसाइड मामले में गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई है। वहीं विधायक और उनकी पत्नी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहे हैं। और हमारे यूपी हेड प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर। प्रदीप, क्या जानकारी है इस गिरफ्तारी को लेकर? क्या मामला है जिसमें गिरफ्तारी हुई है जाहिद बेग के बेटे की? बिल्कुल दिव्या, आपको बताना चाहूंगा कि यह प्रथम दृष्टया जो मामला है ये सबसे पहले धर्मांतरण का मुद्दा था। ये धर्मांतरण कराना चाहते थे उस हाउसकीपर की मेट की, और उसने जब विरोध किया था तो फिर उसको इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया कि वो उसने आत्महत्या कर ली। इस पूरे मामले में एक जांच कमेटी बैठी थी और जांच कमेटी ने इसमें पूरे घर को दोषी पाया है। 120B के तहत विधायक और उनकी पत्नी और 120B 304 के तहत विधायक के जो लड़के हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और इनकी जो है गिरफ्तारी हुई है। बाकी जो विधायक है वो अभी फरार चल रहे हैं। निश्चित रूप से जो इन्होंने किया है वो बहुत ही मतलब आम समाज के लिए बहुत ही घृणित कार्य है। और जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो समाजवादी पार्टी की तरफ से एक रिएक्शन भी आया था कि जो योगी की पुलिस है वह जाति तो देखकर इनकाउंटर करती थी, अब डर है
कि कहीं पार्टी को देखकर इनकाउंटर ना करना शुरू कर दे। लेकिन जी। इस तरह की अगर गतिविधियां होती हैं तो निश्चित रूप से वो सभ्य समाज के लिए अक्षम्य है, और इसी को देखते हुए ये गिरफ्तारी हुई है। जी, लेकिन प्रदीप, जिस तरीके से आपने कहा, सपा की तरफ से एक वर्जन आया है कि अब कहीं पार्टी देखकर एनकाउंटर ना हो, लेकिन अगर ये गलत नहीं थे, सपा विधायक का बेटा गलत नहीं था और वो गलत नहीं थे, तो वो फरार क्यों हुए? आखिर वो अपना पक्ष रख सकते थे और ऐसे में तो पार्टी भी उनको बचा नहीं सकती। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर वो गलत नहीं होते तो निश्चित रूप से उनको अपने बेटे के बचाव में पहले तो उतरना चाहिए। लेकिन जब जांच हुई थी और जांच में 120 बी में दोनों पति पत्नी खुद शामिल थे। 120 बी का मतलब होता है कि साजिश करना, तो मतलब उस साजिश में ये खुद शामिल थे, और 120 बी में 7 वर्ष से ऊपर की कारावास है। तो निश्चित रूप से गिरफ्तारी जो है होनी तय है, और ये भगे हुए हो सकता है एंटीसेप्टिक बेल लें, अग्रिम जमानत जो है वो कोर्ट से ले लें। लेकिन फिलहाल जो पुलिस है और एसटीएफ है वो निगाह बनाए हुई है। अगर ये कोर्ट जाने के पहले कहीं मिलते हैं तो निश्चित रूप से इनको भी एसटीएफ और पुलिस गिरफ्तार करेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुशीनगर से बड़ी खबर का, जहां पकड़े गए प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने खंबे में बांध दिया। ये बड़ी खबर कुशीनगर से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने पकड़कर खंबे से बांध दिया। लड़की के बाल काटने का वीडियो जो है वायरल हो रहा है, और एक ही गांव के प्रेमी युगल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने साक्ष्य के लिए ग्रामीणों का वीडियो बनाया। तहरीर के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुशीनगर से बड़ी खबर है, जहां एक प्रेमी युगल जो एक ही गांव के निवासी हैं, उन्हें ग्रामीणों ने पकड़ लिया और खंबे से बांध दिया। वहीं लड़की के बाल काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और पुलिस ने भी साक्ष्य के लिए ग्रामीणों का वीडियो बनाया है। तहरीर के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार भी पुलिस द्वारा किया गया है। और अनुराग तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या जानकारी है इस घटनाक्रम के बारे में? कौन ये दोनों लड़का लड़की है जिन्हें बांधा गया है खंबे से और उनकी पिटाई की गई है? बिल्कुल देवी, ये पूरा मामला जो है कुशीनगर के कस्या थाना क्षेत्र का है, जहां पर प्रेमी युगल को तालिबानी सजा देने का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मंगलवार देर रात का यह वीडियो बताया जा रहा है, जिस दौरान जो है प्रेमी प्रेमिका को वहां के स्थानीय लोगों ने पकड़ा और जिसके बाद परिजनों को सूचित किया। परिजन मौके पर पहुंचते हैं और दोनों को जो है बिजली के खंभों में बांध करके बुरी तरीके से पीटा गया, और उसके बाद युवती के जो बाल हैं वो काट दिए। उसके बाद किसी ने जो है सूचना दी है 112 नंबर की पुलिस को, तो मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस की मौजूदगी में भी ये पूरा जो सजा देने का जो काम है, जो पीटते हुए लोग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मौके से वीडियो भी बनाया, और अब इस मामले में तहरीर के आधार पर कुल 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। जी, बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए। देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवाने की राह अब आसान हो गई है। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। हालांकि इसके लिए संविधान संशोधन और राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है, जिसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को बाराबंकी के लोगों ने भी जनहित और देशहित के लिए सही बताया है। को रहेगा, पूरे देश को रहेगा, पूरे राष्ट्र को रहेगा। इसमें क्या कि समय का बचत होगा, कम खर्च भी चुनाव होगा। अब पहले क्या था कि एक चुनाव हुआ नहीं, विधानसभा का चुनाव हुआ नहीं, लोकसभा के चुनाव की तैयारी चल रही, उसमें अधिकारी परेशान, उसमें जनता परेशान, उसमें जिससे गांव के विद्यालय उनके टीचरों की ड्यूटी लगाई गई। अब गांव के टीचर जो अध्यापक हैं वो पढ़ाने जाएं कि इलेक्शन करवाने जाएं। अब एक साथ में दोनों चुनाव हो जाएंगे, इसमें काफी ज्यादा जनहित के लिए फायदा है। इससे पहली बात तो जो सरकारी विद्यालय के अध्यापक होते हैं उनको लगा दिया जाता था, अब एक ही बार में काम हो जाएगा। वैसे 2 बार लगाया जाता था, दोनों में जो है बड़ा डिस्टरबेंस होता था पढ़ाई का, और जो कर्मचारी अदर डिपार्टमेंट में जो विकास का कार्य देखते थे उनको भी नुकसान होता था। अब जो है जब एक साथ काम हो जाएगा तो हमारी जो वोटर है जो बाहर कहीं काम कर रहा है उसको एक ही बार वोट देने आना पड़ेगा, इस तरह से 2 बार आना पड़ता था। तो कुल मिलाकर के ये जो प्लान है मोदी गवर्नमेंट का ये बहुत बढ़िया है। इससे पक्ष और विपक्ष सभी को सहमति से लागू करवाना चाहिए। ये बहुत जरूरी था वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि इससे देश की आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत होगी
और आने वाले चुनाव एक बार होगा तो उसमें लोगों को दिक्कतें भी कम होंगी और इससे जो हमारा देश है मजबूत होगा, अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और ये बहुत ही अच्छा निर्णय है सरकार का। हम चाहते हैं ये जल्द से जल्द पारित हो। ये जो प्रस्ताव मोदी जी ने लाया है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत उत्तम है। इससे देश के हर नागरिक को फायदा है कि ये एक जो बार बार हर राज्य में यहाँ इलेक्शन वहाँ इलेक्शन, इसमें बच्चों के पढ़ाई पर भी प्रभाव पड़ता है। नौकरी चाकरी वालों को नौकरी छोड़ के छुट्टी लेके आना पड़ता है वोट देने के लिए। एक बार एक छुट्टी में ये कार्यक्रम में सारा काम हो जाएगा, इसलिए सबके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। महंगाई भी इससे बढ़ती है, बच्चों का पढ़ाई का नुकसान होता है। हर और वक्त ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे बस्ती से खबर का, जहां ध्वस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। शास्त्री चौक से गांधी कला सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नेता प्रतिपक्ष और के खिलाफ बीजेपी नेताओं और मंत्रियों की आपत्तिजनक बयानबाजी, धमकी। उत्तर प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था और पुलिसिया उत्पीड़न के विरोध में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र पांडे के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। शास्त्री चौक पर सैकड़ों की संख्या में हाथों में स्लोगन लिखा तख्तियां लेकर कांग्रेसी इकट्ठा हुए। ये आज का हम लोग का प्रदर्शन का मुख्य रहा। हम लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इस मंडल के सारे जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता जो भी लोग मुख्य रूप से है, हमारे विधायक सिंह जी, सभी लोगों ने हम लोग सरकार के विरोध में आज प्रदर्शन था। इसमें हम लोग का मुख्य मुद्दा रहा, जैसे ग्रामीण अंचल में जाइए चाहे कहीं भी जाइए, कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहा है पुलिस उत्पीड़न से। पुलिस की मनमानी अपराधियों को पकड़ने में असफल, लेकिन सज्जन व्यक्ति को ये जेल में डालने का काम करते हैं, फर्जी इनकाउंटर करते हैं। इसके विरोध में हम लोग इस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन, अभी आप देखे होंगे अयोध्या में एक बच्ची के साथ 3 जगहों पे उठा के लेके जाके गैंगरेप किया गया 9 लोगों के द्वारा। अभी तक जोगी जी का बुलडोजर। रामपुर क्षेत्र के नैनी स्टोन क्रशर की दीवार पर बैठे तेंदुए की वीडियो वायरल होने से दहशत फैल गई। तेंदुए के खौफ से स्टोन क्रशर पर तैनात कर्मचारियों ने काम पर जाना बंद कर दिया है। किसानों में भी दहशत व्याप्त है। किसान भी एक साथ जंगल में जाने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि रामपुर की नगर पंचायत मसवासी के ग्रामीण क्षेत्र और आसपास के कई गांवों में तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि तेंदुआ लगातार दिखाई दे रहा है, बावजूद इसके वन विभाग की टीम ने अभी तक मौके पर जाकर मुआयना तक नहीं किया। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के एक गांव में पितृपक्ष में श्राद्ध करने पर करीब 100 साल से पाबंदी चली आ रही है। पितृपक्ष में इस गांव में ब्राह्मणों के प्रवेश पर भी पूरी तरह से पाबंदी है। यही नहीं, इन 16 दिनों में गांव में किसी भी भिक्षुक को कोई भिक्षा नहीं दी जाती है। आपको बता दें कि संभल जिले के गुन्नौर तहसील इलाके के गांव भक्ता नगला के ग्रामीण श्राद्ध माह में ना तो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और ना ही इन दिनों कोई ब्राह्मण इस गांव में जाता है। ये न दान दक्षिणा न उनसे बोला चाली कुछ ना होते। नहीं तो फिर कैसे श्राद्ध हो जाएंगे आपके, कनागत कैसे हो जाएंगे भाई? कनागत में तो श्राद्ध में तो ब्राह्मण के लिए दान किया जाता है, पैर छुए जाते हैं, भोजन कराया जाता है। आपके यहाँ नहीं होता, फिर कैसे होता है? हमारे यहाँ ये है, एक वो लगी भैया श्राप। क्या श्राप है? ये श्राप लगी भैया कि ये पहले होते कर्नागत, वह कर्नागत में ब्राह्मणी के लिए ब्राह्मण को दावत दी तो वो ब्राह्मण अपने घर पे है ना जी, और वह के कारण फिर वो उनके घरवारी पंडितानी और उनको बुला के लाए, तो बुला लाए वे ऐसो ही समय चल लो, तो बाद में वर्षा है रही तो वो हमने दावत खवा कर यहाँ रोक ली। रोकने के बाद में फिर वो उनकी वो बोली कि अब तो बारिश फैल गई, तो उनकी माता जी कल करे आगे। तो मेरी उम्र 35-36 साल की। तो कभी नहीं हुआ आपके सामने? मेरे सामने वही सब जगह इस समय श्राद्ध हो रहे हैं, ब्राह्मणों का तर्पण हो रहा है, जलदान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं ब्राह्मणों को। हमारे गांव में 16 कनागत ब्राह्मणों को दान नहीं किया जाएगा।
16 कनागत दिन किया जाएगा, बाकी के दिन और सब दिन क्या है? तो ब्राह्मण आते हैं आजकल गांव में इस समय? नहीं इस समय। अच्छा, और जो कुछ भिक्षा के लिए लोग आते हैं? हाँ, वो भी भिक्षा नहीं करेगी, दान पत्र नहीं किया जाएगा 16 दिन। कुछ ना हो तो नहीं, कोई ब्राह्मण आते हो? ना, कोई काऊ को दान ही ना करता है, काऊ बान को ब्राह्मण को बाबा भिक्षा वाला है उसको भी काऊ को ना करता है। तो ये हमेशा नहीं आते हैं, श्राद्ध के दिनों में नहीं आते ना, हैं? जिन्हें जाई 15-16 दिन में ना आता है, कोई नहीं आएगा ना। नहीं, सब जगह तो श्राद्ध होते हैं, सब जगह ब्राह्मण की सेवा की जाती है। सब जगह होता है, यहाँ पे ना होता है बस। क्यों नहीं करते हैं? कुछ जानकारी है आपको? हाँ, यहाँ जो ब्राह्मण आएंगे ऐसे श्राप दे देगी ना, नहीं तो साथ ना आता है। ब्राह्मण ने श्राप दे दिया? हाँ, तो ज्यादा दिन ना बोलो तो तुम 16 कनावत मत हो ब्राह्मण की। खबर फिरोजाबाद से है, जहां शिकोहाबाद में हुए बम विस्फोट के बाद पूरे जिले भर में पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। ऐसे में दीपावली से पहले पटाखा कारोबारी पर भी पुलिस की पैनी नजर है। पटाखे का स्टॉक रखने वाले एक व्यक्ति के यहां पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की, जहां मौके से 26 पेटी पटाखे बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। देखिए, सूचना मिली थी कि अवैध रूप से कुछ पटाखे रखे गए हैं। एक कन्हैया नगर थाना दक्षिण क्षेत्र का मामला है। हम लोग सूचना पे पूरी टीम आई थी, सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे, सीएफओ की टीम भी आई हुई है। इसमें कुल 26 पेटी यहाँ पटाखे मिले हैं। जानकारी ये की गई है तो कोई लाइसेंस नहीं है इनका। इसमें एक व्यक्ति श्याम बाबू जो एटा का रहने वाला, उसको मौके से गिरफ्तार किया गया है। बाकी इसमें हम लोग आगे की जो भी कार्रवाई हो हम लोग करेंगे। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और इसमें जो भी अन्य जानकारियां निकल के सामने आएगी, कौन है, कहां से आया है, ये सब हम आप लोग को